सर्दियों में मीठा खाने के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो गाजर का हलवा है वो सबसे ऊपर रहता है और उसे बहुत पसंद भी किया जाता है और बहुत सभी शौक़ से खाते भी हैं। हर घर में शायद ये रखा ही रहता है बना के। तो बस आज हम वही बनाएंगे और वो शायद इसलिए भी कि सर्दियों में ही गाजर बहुत अच्छी आती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है कि 2 किलो गाजर ले ली हैं, जिन्हें हम छील लेंगे। पूरी गाजर को अच्छी तरह से छील लेंगे और उन्हें फिर हम धो कर इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से छीलना है, जो आगे पीछे का पार्ट है वो भी मैंने निकाल दिया है और उसके बाद अच्छे से धो लिया है। और धोकर अब मैंने इसे एक छन्नी में इस तरह से रख लिया है और फिर अब इसे हम कद्दूकस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि अभी आजकल आपने बहुत वीडियो भी देखे होंगे और बहुत से घर में भी ऐसे बनते हैं कि गाजर को पीसने का कौन झंझट करे, चलो टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े कर कर डायरेक्ट डाल देंगे, वो तो पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। वो भी सब सही है, जिसको टाइम जल्दी करना है और जिसके पास उतना टाइम नहीं है और कि जैसे हाथ वगैरह भी दुखने लगते हैं ना इतनी गाजर घिसते हैं तो देखिए इसमें 15 से 20 मिनट तो 2 किलो गाजर में लग ही जाता है टाइम। 15-20 मिनट तक हमें हाथ चलाना पड़ता है इस तरह से। लेकिन मैं बता दूं कि जो इस तरह से हाथ से कीस कर बनाने में जो मज़ा है खाने का, वो उस तरह से नहीं आता है मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए मैं अपनी राय बता रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि ऐसा मैं बोल रही हूँ, पर नहीं, मैं खुद से अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि इस तरह से अगर आप कीस कर बनाते हैं ना तो वो अलग ही बात रहती है। उसमें जो स्वाद आता है वो स्वाद अलग ही रहता है, क्योंकि ये जो हमारे पुराने टाइम से जो मम्मी वगैरह बनाते आ रही हैं, सभी जो हमारे पुराने लोग बना रहे हैं ना, तो उसका यूँ ही नहीं था कारण। और उसमें देखिए स्वाद भी बहुत रहता था। और आज भी अगर आप उसी तरह से बनाएंगे, हमारे पुराने तरीके से कोई भी चीज़ बनाते हैं हम, तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो ये देखिए मैंने पूरी गाजर को कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से हमारी पूरी गाजर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हमें पकाना है। तो देखिए मेरा जो तरीका है बनाने का वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ऐसे बनाकर ज़रूर देखिए। अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग घी डाल दिया है। ज़्यादा घी मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, क्योंकि आगे भी हमें कुछ चीज़ें इस तरह की डालनी है कि जिसमें घी कम भी डालेंगे तो चलेगा। और मावा के बिना हम बनाएंगे आज गाजर का हलवा, और बिल्कुल मावा वाले टेस्ट में बनाएंगे। आप देखते जाइए कि बिना मावा के टेस्ट ही आएगा इसमें। तो बस अब इसे क्या करना है कि अच्छी तरह से हमें इसकी भुनाई कर लेना है। तो आप देख रहे हैं गाजर अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी ये ऐसे चलाएंगे ना तो ये सही हो जाएगी। और ये देखिए मैंने क्या किया है कि 2 किलो गाजर है तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर दूध को पकने के लिए रख दिया था पहले ही। जब मैं गाजर को घिस रही थी ना, उस समय ही मैंने पहले ही पकने रख दिया था। तो दूध को हमें अच्छी तरह से पकाना है, इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है घी के साथ गाजर को, और फिर अच्छा पका हुआ दूध इसके अंदर हमें ऐड कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि दूध को अगर आप और ज़्यादा भी पकाना चाहें, जैसे कि एकदम रबड़ी बना के भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। पर मैं क्या कर रही हूँ कि आज जो गाजर है ना, उसको पूरी तरह से हम दूध में ही पकाएंगे। वैसे तो गाजर बहुत सॉफ्ट रहती है और बहुत जल्दी पक भी जाती है, लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम गाजर को कम पका के और मावा वगैरह डाल के उसका टेक्सचर ले आते हैं, या फिर दूध को हम कम डाल देते हैं और फिर भी वो पक जाती है, सीटी ले लेते हैं कुकर में डालकर, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन जो मज़ा इस तरह से जो मैं पका रही हूँ ना हलवे को, ऐसा पकाने में जो टेस्ट आता है ना, वो आपको किसी भी मेथड से जो तरीका रहेगा किसी भी उससे करने में नहीं आएगा। तो जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो एक सही तरीका है ना, वो यही है गाजर का हलवा बनाने का। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि बहुत टाइम लग रहा है या हम इतनी देर तक कैसे खड़े रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। आपने जैसे ये दूध डाल दिया है और फिर पकने के लिए रख दिया है और हम अपने काम कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये दूध इसका बहुत कम हो गया था, ये थोड़ा सा सूख गया था, तब मैंने इसमें शक्कर डाली है। तो मैंने बता दूं आपको कि 2 किलो जो गाजर थी उसमें 1 कप शक्कर पूरी पड़ गई थी। इसमें 1 किलो शक्कर में
मतलब जो जैसा मिठास हमको चाहिए ना वो मिठास इसमें आ गया था। फिर उसके बाद शक्कर भी अच्छी तरह से पक गई है। ये मैं आपको जल्दी वीडियो में दिखा रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी इसमें मलाई ऐड नहीं करना है। जब शक्कर अच्छी तरह से पक जाए, कम से कम 15 मिनट तक शक्कर को आपको पकाना है, उसके बाद ही इसमें मलाई को ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने मलाई क्या करा है कि खूब अच्छे से मलाई ले ली है। ये मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि हम बिना मावा के बनाएंगे, मतलब इसमें मैंने पहले घी भी कम डाला था, उसका भी यही कारण था कि हमें आगे मलाई डालना था। तो ये देखिए मैंने फ्रेश दूध की, जो हमारे घर में जो दूध की मलाई निकलती ना, बस वही मलाई ली है। और फिर कुछ ये मैंने बादाम को काट के डाल दिया है। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बस इस वजह से। बाकी आप इसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि इलायची पाउडर का जो टेस्ट है ना वो इसमें बहुत ही अच्छा आता है। मैं कई बार क्या करती हूँ कि थोड़ा सा अलग निकाल देती हूँ आधा, और आधे में इलायची पाउडर को मिक्स कर देती हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा बन के हलवा तैयार है। ये मैंने बहुत जल्दी आपको मतलब दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें टाइम बहुत लगता है, वो मैं टाइम आपको आगे बताती हूँ। अब हम क्या करना है कि थोड़ा सा, जैसे कि जितना हमको अभी फ़िलहाल में यूज़ करना है, तो उतने में मैंने इसलिए पहले ड्राई फ्रूट्स कम डाले थे कि उतने में हम इसमें अलग से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ये देखिए, अब आपको जो भी लेना है ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं। मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ बादाम का ही यूज़ किया है, काजू पिस्ता चिरौंजी वगैरह कुछ नहीं डाली हैं। तो आप सभी कुछ ऐड कर सकते हैं साथ में। और एक कड़छी में घी गरम कर लिया है। अब ये गरम गरम घी में हम बादाम डालकर, और बादाम को अच्छी तरह से बिल्कुल सुनहरा होने तक इसमें ही भून लेंगे। और फिर इस तरह से हम ये ऊपर से इसमें बादाम और घी जो है ना इसको ऐड करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हम बादाम और घी को इसमें डाल रहे हैं, और इसका जो टेस्ट अब आएगा ना वो तो बिल्कुल ही मतलब नेक्स्ट लेवल रहता है। तो बस आप इस तरह से मेरी मतलब जो विधि है इससे बनाकर ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा। तो हाँ, मैंने बोला कि मावा की जगह हम मलाई का यूज़ ज़्यादा किया है, और इसमें पूरा 1.5 घंटा पकने में लगा था। मैं जो समय आपको बता रही थी ना, तो 2 किलो गाजर को हमने मतलब जब गैस पे रखा है ना, तो 2-1.5 घंटा तो इसमें आराम से लग जाता है, हाई फ्लेम पे रखने के बाद भी। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए, और बस चलाते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। तो इसमें अलग से आपको अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि बोलते हैं ना अलग से टाइम देना है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। बस लास्ट में लेकिन आपको इसमें खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चिपक सकता है इसलिए। तो बस फ्रेंड्स ट्राई कीजिए।